पूज्य राजीव दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा तो सबको 100% है कि राजीव दीक्षित जी की प्राकृतिक मृत्यु तो नहीं हुई। जिस आदमी को डायबिटीज नहीं था, जिस आदमी को किसी भी प्रकार का डायबिटीज नहीं था, जिस आदमी को ब्लड प्रेशर नहीं था, जिस आदमी को हाइपरटेंशन नहीं था, जिस आदमी को किसी भी प्रकार का रोग नहीं था, वो आदमी संसार से अलविदा हो गया। और लोगों ने झूठ प्रचारित कर दिया कि वो तो डायबिटीज के मरीज थे, उनको तो ब्लड प्रेशर था, उनको तो ये बीमारी थी, उनको तो वो बीमारी थी। वो आदमी अपने व्याख्यानों में दसियों बार ये कह रहे थे कि मुझे किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, और पिछले कई वर्षों से कभी कोई रोग नहीं आया। उसी पर उनका विचार था, और वही आयुर्वेद का विचार है। आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा। ये ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट नहीं है एलोपैथी की तरह कि मुझे डायबिटीज हो गई, मैंने गोली खाई, और गोली खाई, इधर डायबिटीज तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, लीवर खराब हो गया, लीवर ठीक हुआ तो किडनी फेल हो गई, किडनी ठीक हुई तो हार्ट फेल हो गया। ये कोई एलोपैथ तो है नहीं। ट्रायल एंड एरर, ये दवा नहीं काम कर रही, ये दवा ले लो, ये दवा नहीं काम कर रही है, ये दवा ले लो, फिर ये दवा खा ली, ये वाला रोग ठीक हो गया पर दूसरा रोग शुरू हो गया। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ही है आयुर अस्मिन विद्यते इत्यायुर्वेदा, कि जो ऐसा जीवन जीना कि आयु बढ़ जाए, यही आयुर्वेद है। इसी का उनका विचार था, इसी पर वो जीवन भर बोलते थे। लेकिन सोचिए, इस देश में बड़े बड़े चोरों को, बड़े बड़े चोरू चक्कों को उस समय भी और आज भी सरकारों ने बड़ी बड़ी सुरक्षाएं दे रखी हैं। उस समय भी दे रखी थी। जब से देश आजाद हुआ तब से ये एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, वाई प्लस कैटेगरी, जेड कैटेगरी, जेड प्लस कैटेगरी, इस तरह की सुरक्षाएं बहुत मुफ्त में भी बांटी गई। हां, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी बात अलग है, पर बहुत से लोगों को तब भी ऐसी बांटी जा रही थी जिनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और आज भी बहुत सी ऐसी बांटी जा रही है जिनको कोई जरूरत नहीं है। अगर राजीव दीक्षित जी के पास उस समय की सरकारों ने न्याय किया होता और उनके पास सुरक्षा की व्यवस्था होती, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजीव दीक्षित जी के साथ यह षड्यंत्र हो पाता और आज वो हमारे बीच में जीवित होते।